हेलो गाइस, मेरे सारे भाइयों को और उनकी बहनों को मेरी तरफ से सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो। उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे ले रहे हो अपने जिंदगी में और इस बरसात के मौसम में। ना भाई, ऐसे मजे नहीं, चाय और पकौड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा बिना दिमाग कहीं भी चले जाता है यार। तो गाइस, वीडियो शुरू होने के पहले मैं बता दूं, ये अपने भाई का पहला वीडियो रहेगा और आशा करता हूँ कि आप सारे लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा और अपने को दबा कर प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यो हिंदुस्तान में ना ऐसा कोई घर है जहाँ पे कलेश कभी खत्म ही नहीं होते। बात तो सही है। सोचो ऐसा कौन सा घर है? मेरा घर, तुम्हारा घर? अरे नहीं भाई, वो है सबसे बड़ा घर, वो है बिग बॉस। तो भाइयों देखो, ऐसा है ना कि मैं तो हूँ कट्टर हिंदुस्तानी और उम्मीद करता हूँ आप भी। तो भाइयों, हिंदुस्तानी की ना एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, मतलब समझो एक सबसे पसंदीदा चीज है। बताओ क्या हो सकता है वो? पैसा? अरे ना भाई, पैसों से भी बढ़कर वो है लोगों का कलेश देखना। हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मुझे पर्सनली ना भाई कलेश देखने में इतना मजा आता है ना। समझो मैं अपने काम से कहीं जा रहा हूँ रास्ते पर और मुझे कलेश होता हुआ दिख जाए तो भाई मैं अपने काम धंधे छोड़कर रुक जाता हूँ, कोई चाय की टपरी देखकर चाय पीते हुए पूरे मजे लेता हूँ उस कलेश का। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, मैं हूँ एक कट्टर हिंदुस्तानी और मुझे कलेश देखना बहुत पसंद है। तो मैंने शुरू कर दिया है देखना बिग बॉस, और वो भी लाइव 24 आवर्स। समझ रहे हो भाई मैं कितना जिंदगी में मजे ले रहा हूँ अपने। तो ऐसा है ना भाइयों, मैं अपने ऑफिस की छुट्टी डाल देता हूँ जैसे बिग बॉस का एक नया सीजन आ जाए और मैं घर पे बैठ जाता हूँ अपने। तो अपने तो चल रहे भाई ऐसे फुल ऑन मजे। तो भाइयों, मैंने बिग बॉस इतना देख लिया ना, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ भाई पूरा का पूरा। समझ रहे हो, मुझे तलब आती है, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मेरे हाथ पर कांप जाता है अगर बिग बॉस ना देखूं तो। इस तलब और इस चिड़चिड़ को मैं मिटाता हूँ देखकर लाइव 24/7 ड्रामा। समझो मैं अपने ही घर में, अपने ही जिंदगी में अपना अलग ही बिग बॉस खेल ले रहा हूँ भाई। कैसे, मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है ना, सुबह वहां पे बिग बॉस के घर में बंदे अभी तक उठे भी नहीं होते, पर मैं उठकर बैठ जाता हूँ भाई अपना लाइव चालू कर। समझ रहे हो, लोगों को बिस्तर में सोता हुआ देख रहा हूँ मैं सुबह के टाइम पर। बिग बॉस के घर में वो लोग सुबह उठने से लेकर रात को, जब तक कि बिग बॉस के घर में लाइट नहीं बंद होता, मैं नहीं सोने जाता भाई। चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे 2 बज जाए या 3 बज जाए, तो वो सारे उन लोग उठने के पहले ही मैं उठकर बैठ जाता हूँ अपना लाइव चालू कर, क्योंकि कोई कलेश और कंटेंट मिस ना हो जाए कहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो, इसको बोलते हैं असली एडिक्शन। समझ रहे हो, अंदर से एकदम से ऐसे चुल मचनी चाहिए तुमको अंदर से। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। तो भाइयों, इस बिग बॉस के घर में ना बिग बॉस ने अलग अलग तरह के जानवर छोड़ रखे। हाँ, वही जानवर से मतलब है मेरा कंटेस्टेंट। अलग अलग तरह के कंटेस्टेंट छोड़ रखे, उसमें से कोई सुट्टेबाज है, कोई बकचोद है, कोई बकचोल है। तो इस तरह के अलग अलग प्राणियों को छोड़ रखा है। आज हम उस हर एक प्राणी के बारे में बात करेंगे। भाइयों, इनमें से ना सब सुबह सुबह सबसे पहले एक जानवर उड़ जाता है। समझ गए होंगे। पूजा भट्ट को देखकर ना उस चीज की याद आ जाती है, माँ कसम। तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। समझो दूर कहीं एक गांव है और गांव में बैठता है भाई सरपंच। अपने देश के हर एक गांव में एक बड़ा सा पीपल का झाड़ होता है और वो मैंडेटरी होता है। हर गांव में एक बड़ा सा पीपल का झाड़ होता है और उस पीपल के झाड़ के नीचे ना लोग बैठे हुए होते हैं। तो उसी पीपल के झाड़ के नीचे ना एक बुढ़ा सा आदमी बैठा होता है बीड़ी पीते हुए, और वो गांव के लोगों को दुनिया भर की बातें चोटता रहता है। और ये बुढ़ा कसम से भाई बड़ा बकचोद बुढ़ा होता है। तो बस पूजा भट्ट और उस बुढ़ा बस एक ही है भाई, 2 जिस्म एक जान का। इस बार का जो बिग बॉस का शो है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी 2 ग्रुप बट चुके हैं और इसमें से एक जो ग्रुप है ना भाई, वो है बहुत मजेदार, फनी, कूल, कलेशी। और उसी का बिल्कुल ऑपोजिट है दूसरा वाला ग्रुप, जो बिल्कुल ही फनी नहीं है, बहुत अनुकूल है, मजेदार भी नहीं है और यहाँ तक कि कलेशी भी नहीं है। तो भाई वो जैसे स्कूल में नहीं हुआ करता था, जैसे कि फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर। फर्स्ट बेंचर की एक अलग से ग्रुप होती थी, लास्ट बेंचर की एक अलग से ग्रुप होती थी। तो समझो फर्स्ट बेंचर ना चाहे पढ़ाई में कितना भी आगे हो, या पर असली मजा देते हैं वही लास्ट बेंचर। बात तो सही है। तो इस बिग बॉस के घर में भी ना इसी तरह के 2 ग्रुप बन चुके हैं, फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर वाला सीन। ये फर्स्ट बेंचर वाला जो ग्रुप है ना, हाँ वही। तो इन सालों को लग रहा है भाई ये शो है अंग्रेजों का। इनको लग रहा है ये शो चल रही है बहुत तगड़ी, यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इनको लग रहा है कि यूएस, यूके वाले इनको वोट देकर बचाने वाले हैं। इनको लगता है कि ये तो अंग्रेजी का ही शो है, बीच बीच में थोड़ा बहुत कहीं हिंदी निकल जाए तो चल जाएगा, उतना तो माफी है। तो नहीं होता है। इनको फेम चाहिए हिंदुस्तानी, लोगों का प्यार चाहिए हिंदुस्तानी, और इनको हिंदुस्तानी शो में रहकर हिंदी में नहीं बात कर रहा है। हाँ, इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो बंदे अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड और वो क्या कहते हैं उसको, एक कोटी बंगले वाले बंदों के जैसे बिहेव करते हैं। अबे साले, जाम मुंह धो क्या लोगों की अंग्रेजी, मतलब मैं ऐसी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये साले पूरे इंग्लिश में ही बात करते हैं।
ऐसे है कि इनको किसी ने झूठ बोल दिया हो कि जितना ज्यादा आप इंग्लिश में बात करोगे उतना ही आपका कैश प्राइस बढ़कर मिलेगा। कितना बढ़कर मिलेगा? पूरे 250 रुपए। इनको गलत फहमी बैठी है भाई बहुत बड़ा कि शो तो इंग्लिश ही है और ऑडियंस भी इंग्लिश सुनने और समझने वाली है, तो बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत हिंदी निकल जाए तो उतना तो चल ही जाएगा। ये भगवान, ये सारे जो लड़कियां बिग बॉस के अंदर है ये वो अभी 19 क्यों बनना चाह रहे? ए सालो तुम सारे औरत हो, आंटिया समझते हो? आंटिया। अरे हाँ, वैसे तलब से याद आया मुझे, तलब। तो भाइयों अब बात करते हैं इस जानवर के बारे में। इस जानवर का नाम है अविनाश। भाइयों इसका शक्ल ना बुलडॉग से बड़ा मिलता है। बुलडॉग से तो मिलता ही है, और वो नहीं होता एक स्नैपचैट में फिल्टर होता था जो आपकी अपनी शक्ल को ऐसे रुलाने वाले जैसे कर देता था। हाँ बस एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसी शक्ल है इसकी, जो असल जिंदगी में इसकी शक्ल पे ही फिल्टर है। बंदा ना कभी हंसता ही नहीं है यार भाइयों, पूरे 2400 घंटे ये ऐसे ही अपनी सड़ू सी शक्ल लेकर घूमता रहता है यहाँ वहाँ। भाई इसकी शक्ल वैसी नहीं लगती। तुम स्कूल में होते हो, एक टॉपर सा बंदा होता है जिसको तुम टपलियां मार मार कर उसकी जिंदगी हराम कर दिए होते हो, समझ रहे हो? जबकि तुमको 5वीं में अकल आए तुमको, और 10वीं तक बस वो बंदा मार ही खाता रहा। हाँ भाई बस वही है अविनाश। अब बात करते हैं इसके बारे में। इसका नाम है मनीषा रानी। तो इसको देखकर ना वो चीज याद आ जाता है, वो बड़ा फेमस था बीच में, समझ रहे हो? एक न्यूज रिपोर्टर होता है, वो किसी बिहार के गांव के अंदर जाता है और वो स्कूल टीचर होती है, उसको पूछ लेता है जनवरी फरवरी मार्च की स्पेलिंग, और वो बोल नहीं पाती। हाँ भाई एकदम वैसे ही लगती है। और इसकी ना और एक क्वालिटी है भाइयों कि समझो लोंडो को देखकर ना इसके अंदर से पता नहीं क्या ही हो जाता है, अंदर से एकदम से चुलचुला हो जाती है ये, जैसे कि इसके नीचे से झर्रा बहने लग गया हो। और भाइयों एक तो इसका आवाज यार, बिग बॉस भी पता नहीं है हर बार एक ऐसा सेम कैरेक्टर क्यों डाल देता है लाकर। इसकी आवाज वो नहीं होती जैसे कि फटी हुई साइलेंसर, वैसा है भाई। और ऐसा लगता है ना इसके गले में कुछ अटका सा पड़ा हो जिसको मैं हाथ डालकर निकालना चाहता हूँ अपने हाथों से। इसको ना कोई कप सिरप ही पिला दो यार, या विक्स की गोली दे दो, इसके गले में बहुत ज्यादा खिचखिच है। मेरे कानों को ना इरिटेट तो बहुत होता है, पर मैं मजे पूरे लेता हूँ, समझो चाहे इरिटेट हो या ना हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मजाक से हटकर बिग बॉस इसको जरा गर्म पानी में, गुनगुना हुआ पानी में अदरक मिलाकर दे दो यार, सच में इसकी गला ठीक हो जाएगी। चाहे बिग बॉस में जीते या ना जीते, पर बिग बॉस के घर से बाहर जाने तक इसका गला ठीक हो जाना चाहिए। ये मनीषा रानी जितनू सी है ना, इसको हर बार इससे बड़ा ही चाहिए। समझो ये है एकदम टिपिकल कानपुरिया। समझो कानपुर में वो बंदे नहीं होते जो सुबह सुबह उठकर मुंह में मसाला भरकर निकल जाते हैं पूरे शहर में लाल रंग से। तो बिग बॉस आपके स्पॉन्सर तो है ही वैसे भी, बोलो जुबा केसरी, तो इनके भी मुंह में दे दो थोड़ा बहुत कुछ केसर, भी रंग देंगे आपके पूरे बिग बॉस को सेट को लाल रंग से, और फिर सारे लोग मिलकर वो गाना गाएंगे लाल है, पूरा ठेला लाल। और बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, तो इसका नाम है जाट। तो पता नहीं ये बिग बॉस हमेशा ऐसा क्यों करता है, एक कैरेक्टर को ऐसा डाल देता है बिग बॉस के घर में जिसको ना यहाँ की भाषा आती हो ना इसको गेम समझ में आता हो। इसको देखकर ना वो शाहिद कपूर वाली उसकी वो पिक्चर याद आ जाती है जिसमें वो शाहिद कपूर एक्टिंग नहीं करता, जबा जबा। देखो भाई वो ऐसा है ना कि किसी के पर्सनल लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ हो उसके अंदर दखल अंदाज नहीं करना चाहिए किसी को भी। और देखो भाइयों मैं तो हूँ रूल्स ब्रेक करने के लिए, और मैं तो चाहे पर्सनल हो या प्राइवेट हो मैं तो अंदर तक घुसता हूँ पूरे गहराइयों में। भाइयों आपको ना एक चट सी बात बताता हूँ अभी इस जाड़ के बारे में। तो ये जो प्राणी है ना ये है शादीशुदा, हाँ वही, उसका मतलब है डिवोर्सी। पता नहीं क्या हो गया बिग बॉस के अंदर आते ही इसको लग रहा है लाला लैंड में आ गया हो। इसको लगता है पूरे कायनात की लड़कियां बस इसी की है। यार भाई मानता हूँ आप फॉरेनर हो, दुबई में रहते हो, पैसा है आपके पास, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि नेशनल टेलीविजन पे आकर आप पूरे लिपट ही लोगे। भाई इंडिया ऐसा देश है ना, तुमको बता दूं मैं, तुम तो बहुत ज्यादा ही आगे निकल गए। वैसे इमरान हाशमी के आने के बाद ना सारा कुछ नजरिया बदल चुका है लोगों का। मेरे माँ बाप के टाइम पे ना टीवी पे रोमांस मतलब उसका मतलब समझते हो तुम, होता था ना कि हीरो हीरोइन ऐसे दूर से भाग के आ रहे, फिर कैमरामैन बीच में ही कट कर देता था, फिर स्क्रीन पे बस दो फूल ऐसे रगड़ते हुए दिखते थे, फिर सीधा हीरोइन के हाथ में बच्चा आ जाता था। ये रोमांस होता था टीवी पे मेरे माँ बाप के टाइम पे। और तुम तो भाई मतलब पूरे 2 मिनट लिपट गए उससे गिन के 120 सेकेंड। वाह भाई। पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है ना भाइयों, वो है लैंग्वेज बैरियर। यहाँ की ऑडियंस भी है, हिंदी समझती है, सुनती है, देखती है। पता नहीं भाइयों इसका कोई वास्ता नहीं रखता बिग बॉस के शो से, पर पता नहीं बिग बॉस वाले भी डाल दिए इसको। चलो कुछ ना कुछ हटकर भी होना चाहिए शो के अंदर, ठीक है। तो भाइयों अब बात करते इस जानवर के बारे में। इस प्राणी का नाम है बेबिका। तो भाइयों इसका भी शक्ल ना किसी चीज से मिलता है, देखो बस इसी तरह लगता है ना, सेम टू सेम। इसका ना थोड़ा कैरेक्टर बता देता हूँ। ये ना जरा चंड सी है। वो नहीं होती सोसाइटी में एक भाभी होती है जो पैसों के लिए एक बुढ़े आदमी से शादी कर लेती है, और फिर वो बुढ़े आदमी से कुछ हो नहीं पाता। पैसा तो दबा कर है उस बुढ़े के पास, पर कुछ कर नहीं पाता इंसान।
तो ये भाभिया डालती है सोसाइटी के लौंडों पर नजर। क्यों, आपके भी सोसाइटी में है ना ऐसा कोई? तो इस औरत को भी ना कोई कप सिरप या विक्सी खिला दो यार। ये भी इतना खासती है ना, ये खाना बनाते वक्त भी उसमें भी खास देती है, और ये जो लोग हैं उनको खाना पड़ता है ये खाना। तो बिग बॉस खत्म होते होते ना ये चाहे जीते या ना जीते सेलिब्रिटी जरूर बन जाएगी भाइयों। ये ना बड़े पर्दे पर जरूर आ जाएगी। कैसे पता है? कोई मूवी में ना, ये वो नहीं होता तुम थिएटर में गए होते हो, अपने रिक्लाइनर सीट पे मस्त बैठे हुए रहते हो मूवी का मजे लेने, मूवी चालू होने के पहले ही वो सड़ू सी शक्ल लेकर वो इंसान आ जाता है। मेरा नाम मुकेश है, मैं पिछले 30 साल से सिगरेट पी रहा हूँ। इतना खासती है ना ये बड़े पर्दे पर उसी एड में आ जाएगी और कहेगी मेरा नाम देविका है, मैं 30 साल से सिगरेट पी रही हूँ। तो भाइयों अब बात करते हैं इस जानवर के बारे में। इस जानवर का नाम है जिया। यार ये जिया इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है यार? इसने अपने भाई को, अपने राव साहब को पानी के अंदर हैंड वॉश मिला कर दे दिया, साबुन मिला कर दे दिया। अबे कैसी है यार तू जिया, कुंदक साली। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तेरी जैसी होगा ना मैं रोस्ट भी नहीं करना चाहता। तेरी तो शक्ल वैसी रोस्ट जैसी है, जो लोग तेरी शक्ल देखकर ही हंसेंगे। बात तो सही है। जहां तक बात रही तेरे लिए मैं कुछ बोलने का जरूरी भी नहीं समझता, और मेरे पास इतना खोटी टाइम भी नहीं है जो कि मैं तेरे बारे में बैठूं, सोचूं, समझूं और लिखूं कुछ। ना भाई ये नहीं हो सकता। तो जिया और इसकी ग्रुप जो मैं दूसरे वाले बताई, नॉट सो फनी अनकूल वाले, हाँ भाई ये सारे एक ही कैटेगरी के लोग हैं। फलक हो गई और जो भी है 3-4 फटीचर तुम्हारे ग्रुप में, तुम सारे सालों एक ही ग्रुप में हो और एक ही कैटेगरी में पढ़ते हो। वो तो खैर ठीक है, मैं अविनाश के लिए थोड़ा बहुत लिख भी दिया। तो भाइयों मैंने जैसे कि आपको बताया कि बिग बॉस के घर में 2 ग्रुप बच चुके हैं, उसमें से एक है सड़ू और एक है मजेदार। तो इस सड़ू वाली जो ग्रुप है ना, इसको जल्द से जल्द हटा दो यार बिग बॉस के अंदर से। इनको वोट ही मत डालो सालों को। और बस जो दूसरी वाली ग्रुप है ना, मजेदार, चंट, राव साहब, एलवीश, अभिषेक और मनीषा रानी और आशिका भाटिया, इनको जिता दो यार बस। तो दबाकर वोट देना राव साहब को, अभिषेक को, मनीषा रानी को, आशिका भाटिया को, सारों को, इनमें से ही किसी को जिता दो यार वोट देकर। इतनी दबाकर वोट करो ना कि साला बिग बॉस का सिस्टम मिल जाए। और हाँ ना, पूजा भट्ट को भी रखना भाई, वो पूजा भट्ट को निकालना नहीं, क्योंकि घर में एक ताऊ जी भी ऐसा होना चाहिए ना जो घर को संभाले और टॉयलेट को भी साफ करे। और बाकी तो वैसे आप लोग समझदार हो ही। तो भाई ये कहते हुए मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सारे लोगों को बहुत मजा आया हो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना भाई। अपना ख्याल रखना सारे भाइयों। जय श्री राम।